हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे सीटेट हो या सुपरटेट सभी के लिए मेंसुरेशन की क्लास जो कि पूछी जाती है। स्टार्ट करते हैं। वर्ग, ये वर्ग है। इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ए और ये 90 डिग्री एंगल पे काटती, 90 डिग्री इधर भी, 90 डिग्री इधर भी। ये बीच में इसका डायगोनल होता है जिसे कि विकर्ण बोलते हैं। अब इसकी क्या एरिया, क्षेत्रफल पूछते, तो क्षेत्रफल ए इंटू ए, तो भुजा स्क्वायर होती है। परिमाप होता है जो कि पेरीमीटर होता है कि, तो पेरीमीटर का मतलब होता है सभी आकृति के पूरा का योग। तो 1 2 3 4, तो सभी 4 हैं तो 4a हो गया। फिर विकर्ण यानी डायगोनल जो कि √2a होता है। अब देखते हैं आयत। आयत का क्षेत्र, आयत ये चित्र है, ये इसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। आमने सामने की ऐसे भुजाएं, जैसे कि ये बी इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। इसके बीच में ये डायगोनल है, मतलब विकर्ण। इसका एरिया होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी कि ये और ये लंबाई गुणे चौड़ाई। इसका परिमाप यानी पेरीमीटर होता है, 4 है, दो ए की और 2 इसकी बिर्थ है यानी चौड़ाई, तो 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। अब विकर्ण करते हैं तो विकर्ण का होता है यानी डायगोनल का √a² प्लस का b²। इसी पे हम मतलब हमारे सवाल कुछ पूछे जाते हैं 2 प्रकार के, जैसे कि रास्ते का क्षेत्रफल। पहला नंबर है बाहर का तरफ रास्ता और दूसरा अंदर की तरफ रास्ता। बाहर की तरफ रास्ता का फॉर्मूला होता है कि मतलब जैसे ये आयत बना है और इसके बाहर की ये रास्ता, ये इनकी चौड़ाई लंबाई ये सब हो गई। तो रास्ते का क्षेत्रफल होता है 2x ब्रैकेट में l प्लस बी प्लस 2x। और जो अंदर की तरफ का रास्ता होता है, ये रास्ता है और ये कमरा है, समझ लीजिए एक घर है और इसके अंदर का ये रास्ता है। तो अंदर के रास्ते का क्षेत्रफल होता है 2x l प्लस बी माइनस का 2x। इसमें प्लस करते हैं और इसमें माइनस करते हैं क्योंकि अंदर की तरफ होता है तो माइनस किया जाता है। अब हम देखते हैं त्रिभुज। त्रिभुज भी काफ़ी पूछे जाते हैं। त्रिभुज कितने, 4 प्रकार के। एक पहला समबाहु त्रिभुज, दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज, तीसरा विषमबाहु त्रिभुज और चौथा है समकोण त्रिभुज। सबसे पहले समबाहु त्रिभुज का देखते हैं। ये होता है ट्रायंगल, होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसे कि समबाहु, जिसकी तीनों भुजाएं जो होती हैं वो समान होती है। 60-60 एंगल का होता है, जिसका इसका इन तीनों का योग होता है 180 डिग्री। इसका एरिया जो होता है √3a² होता है। a² मतलब भुजा स्क्वायर। इसका पेरीमीटर होता है जो कि परिमाप बोलते हैं, तो 3a होता है। 1 2 3 तीनों भुजाएं मतलब बाहरी वाला, तो 3a होता है। इसकी हाइट होती है √3/2a। समबाहु त्रिभुज में ही 2 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते। एक है कि वो अंतःत्रिज्या जिसे कि इन रेडियस बोलते हैं, और दूसरा टाइप होता है परित्रिज्या जिसे कि सर्कम रेडियस बोलते हैं, जो कि अंतःत्रिज्या होती है। जैसे कि ये त्रिभुज है समबाहु, सॉरी हाँ समबाहु त्रिभुज, इसके अंदर एक वृत्त बना है, मतलब गोला बना अंदर, और ये r त्रिज्या है। तो r = a/2 √3 और कैपिटल R, और ये होती है कैपिटल R। कैपिटल R का फॉर्म, इसको बोलते हैं परित्रिज्या, जिसका फॉर्मूला होता है a/√3। अब देखते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज की 2 भुजाएं समान होती है और एक भुजा अलग होती है। इसका क्षेत्रफल यानी एरिया होती है b/4 यानी √4a² माइनस का b²। ये काफ़ी कम पूछते हैं। इसका परिमाप यानी पेरीमीटर होता है 2a+b। इसकी हाइट यानी ऊंचाई होती है ½ √4a² माइनस का b²। अब फिर विषमबाहु त्रिभुज देखते हैं। विषमबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं। इसका पेरीमीटर होता है a+b+c। इसका जब परिमाप निकालते हैं तो तीनों का योग, तो मतलब परिमाप abc। इसका अर्ध परिमाप होता है, ये होता है परिमाप यानी पेरीमीटर, और ये सेमी पेरीमीटर होता है क्योंकि अर्ध परिमाप होता है। तो परिमाप बटे 2 a+b+c/2।
अर्ध परिमाप तो सेम ही सूत्र होता है, तो S बराबर A प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 ये सूत्र होता है। फिर एरिया का सूत्र होता है यानी क्षेत्रफल का, इसे हीरो सूत्र भी कहते हैं, तो इसका फॉर्मूला होता है S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी। एंड लास्ट समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में हाइपोटेनस यानी कर्ण होता है, बेस यानी आधार, और परपेंडिकुलर यानी लंब होता है, जो कि 90 डिग्री से इधर काटते हैं, डिग्री मतलब 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। इसको हम लोग को जैसे दो भुजाएं दी हों और एक भुजा निकालें, तो इसका फॉर्मूला होता है हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस स्क्वायर, मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। एरिया इसकी निकालते हैं तो हाफ पी इंटू बी निकालते हैं इसका। परिमाप इसका होता है पी बी प्लस एच, मतलब यही कर्ण, आधार और लंब, इन सबको तीनों को जोड़ के। कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रिपलेट्स होती हैं जो कि यही पूछी जाती हैं कभी कभी, इतना निकालने से अच्छा इसी में कर ले। तो ट्रिपलेट्स होती हैं जैसे कि 3 4 5, इसी में जैसे 2 का गुणा किया, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, तो 6 8 10 हो गई। फिर 3 त्रिका 9, 3 का किया तो 9 12 15, और फिर 8 15 17 ये अलग है। 5 12 13 9 40 41 10 24 26। अब इसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे कि ये है किसी वर्ग का परिमाप 20 सेंटीमीटर है, एक आयत की चौड़ाई इस वर्ग की चौड़ाई के बराबर, मतलब आयत की जो चौड़ाई है ये वर्ग की चौड़ाई के बराबर है, और लंबाई इसकी चौड़ाई के 2 गुनी है। आयत का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में ज्ञात कर लिए। मैंने पहले से ही सवाल कर लिया है क्योंकि फिर ऐसे टाइम लगता है। वर्ग का परिमाप होता है 4a होता है, सबको पता है 4a होता है। इसका दिया गया है 20 सेंटीमीटर, तो हमने लिख लिया। फिर a, इससे a निकाल लिया, 5 सेंटीमीटर, मतलब भुजा निकल आई। तो आयत की चौड़ाई कितनी, ये 5 सेंटीमीटर कहा गया, इसकी भुजा जो है इसमें कहा गया था वर्ग की चौड़ाई के बराबर होगी, किसकी, एक आयत की चौड़ाई वर्ग के। तो आयत की सभी बराबर ही होती हैं, तो कोई सी भी हो तो 5 सेंटीमीटर, तो वही आयत की चौड़ाई होगी। अब फिर कहा गया इसकी लंबाई की 2 गुनी होती है, तो हम लोग लंबाई निकालने के लिए 5 में 2 का गुणा कर देंगे तो 10 सेंटीमीटर आ जाती। बस फिर आयत का क्षेत्रफल निकालना, तो क्षेत्रफल इज इक्वल टू होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो 50 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। दूसरा क्वेश्चन करते हैं, एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 2:1 तथा परिमाप 60 सेंटीमीटर है, आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना। इसमें अनुपात दिया गया तो हम लोग अनुपात लिख देते हैं 2:1। इसको सही से करने के लिए हम लोग यहाँ n x कुछ भी मान सकते हैं, तो r मान लिया। अब परिमाप का फॉर्मूला होता है 2l + b, ये आयत के परिमाप का फॉर्मूला है क्योंकि आयत का पूछा गया। परिमाप है 60, 2l + b, तो 2r + 1r, इनको जोड़ देंगे 3r हो जाएगा, इधर से काटेंगे फिर आगे जाएगा r = 10। क्षेत्रफल का फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो 20 × 10 200 सेंटीमीटर आ गया। ये इसका आंसर हो गया। थर्ड नंबर क्वेश्चन करते हैं, यदि किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, तब इसका परिमाप ज्ञात करना है। मतलब दिया गया है तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, तो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है √3/4a², और ये दिया गया है 16√3, 3 से √3 से √3 कट गया, 1/4a² बचा 16, तो ये उधर चला गया, तो 16 चौको 64 हो गया a², तो a का अंडर ऐसे किया तो a की आ गया 8, a = 8 आ जाता है। फिर इसके बाद हम लोग इसका पैरामीटर निकालते हैं यानी परिमाप, तो 8 × 3 परिमाप, समबाहु त्रिभुज का परिमाप निकालना है ना इसका, तो 24 आ जाता है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन करते हैं, किसी वर्ग के विकर्ण की लंबाई a सेंटीमीटर है, तो निम्न में से वर्ग के क्षेत्रफल में सेंटीमीटर में ज्ञात करें। तो मतलब जैसे वर्ग का एरिया क्षेत्रफल दिया गया है a², और वर्ग का विकर्ण हमें डायगोनल निकालना, तो इसका क्या होता है विकर्ण स्क्वायर /2,
तो ए स्क्वायर अपॉन 2 ये इसका फॉर्मूला हो गया, सॉरी फॉर्मूला के सवाल बन गया। इसे भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। एंड 5th नंबर क्वेश्चन, यदि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ए है तथा उसकी ऊंचाई बी है तब बी स्क्वायर अपॉन ए है। तो पहले क्षेत्रफल लिखेंगे √3/4 भुजा स्क्वायर, ऊंचाई इसकी √3/2 भुजा, फिर हम लोग देखते हैं बी स्क्वायर अपॉन ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए इज इक्वल टू 3/4 √3 भुजा स्क्वायर, फिर √3/4, आंसर आ जाता है √3 इंटू √3/3 एंड आंसर √3 आ जाता है, क्योंकि √3 से √3 कट गया तो √3 बचता है। थैंक्स।